जो लोग जाते हैं रेगिस्तान में पर्यटन वगैरह करने, उनके लिए ये बड़ा आकर्षण रहता है। मस्त दिखाई पड़ते हैं सैंड ड्यून्स, उनको देखते रहो। अगर कुछ घंटे अपने आप को आप दे के गए हैं तो आप पाओगे कि वो क्या कर रहा है, वो अपनी जगह बदल रहा है। आपके देखते देखते वो यहाँ था, यहाँ से आप पाओगे उतने मीटर दूर उधर निकल गया, उसका आकार भी बदल गया। लेकिन अगर वो मनुष्य होता तो क्या बोलता? मैंने फैसला करा साहब, आई चेंज्ड माई माइंड, देयर इज नो माइंड। सिर्फ क्या है? अहंकार कौन है? जो झूठ मूठ ये दावा करता है मैंने बनाया मैंने बिगाड़ा। ना तूने बनाया ना तूने बिगाड़ा, तू तो कठपुतली है। कठपुतली थोड़ी हूँ मैं। क्या बोल रहे हो? मेरे जीवन की सब बड़ी बड़ी बातें सिर्फ रासायनिक थी जी, और क्या? तुम पूरी तरह प्रकृति ही तो हो। बालू का पुतला बोलने लग गया है मैं तो खास हूँ। और ये जो गलत फहमी है कि मैं हूँ, मैं निर्णय करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, मैं भला मानता हूँ, मैं बुरा मानता हूँ, ये जो जबरदस्त गलत फहमी है, यही जीवन का दुख है। इसी को अहंकार बोलते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ ही यही होता है। स्वयं को चुटकुला बना लें। अगर समझेंगे नहीं तो ऐसा लगेगा बस कि रहस्यमयी वक्तव्य हैं। जो कुछ रहस्यमयी होता है वो मन को थोड़ी देर के लिए रोक तो देता है, क्योंकि मन उसका कुछ अता पता नहीं कर पाता, कुछ तुक तर्क नहीं लगा पाता, तो मन ठिठक जाता है। जब रहस्य सामने खड़ा होता है ना, तो हम भौचक्के के अवाक से रह जाते हैं। तो ये तो लाभ होता है, कोई चीज़ ऐसी सामने आ जाए जो समझ में नहीं आ रही हो, हमसे ना सुलझ रही हो, बूते की ना हो, लेकिन इसके आगे का लाभ नहीं होता। रहस्य भर कह देने से उपयोगिता नहीं बन जाती, और यही वजह रही है कि रहस्यवादिता, मिस्टिसिज्म के नाम पर अध्यात्म के पूरे क्षेत्र को सम्मान तो मिल गया है, लेकिन वो उपयोगी होने से ज़रा वंचित रह गया है। तो जब हम पढ़ते हैं कि ताओ, और ताओ क्या है? एक अर्थ में रित और एक अर्थ में ब्रह्म। एक अर्थ में, ये लिखते चलिए, और ये पहले की बातें आपने लिखी रखी होंगी, दोहराव सा है। एक अर्थ में रित है और एक अर्थ में ब्रह्म है। रित क्या होगा वेदांत की भाषा में? आत्ममुखी अहंकार। ब्रह्म आत्मा ही। जब रित कहा जाता है तो उसमें गति आ जाती है, और जब ब्रह्म कहा जाता है तो ताओ हो जाता है स्थिर अकर्ता। ठीक है? लाओत्जू ताओ का उपयोग दोनों अर्थों में करते हैं, टेंडिंग टू जीरो भी और जीरो भी। टेंडिंग टू जीरो क्या हुआ? रित, आत्ममुखी अहंकार। अहंकार जो बस आत्मा की ओर चल पड़ा है और लीन हो जाना चाहता है, और जीरो, शून्य माने आत्मा ही। ठीक है? तो अब पढ़ेंगे, अगर जैसे हमारे सामने आ रहा है, तो शब्द तो ठहर ही जाएंगे, मन भी ठहर जाएगा, पर उससे मन सुलझ नहीं जाएगा, मन निवृत्त नहीं हो जाएगा, लीन नहीं हो जाएगा। ताओ गहरा है, सभी चीज़ों का आदिम स्रोत है, नकीले को कुंद कर देता है, उलझे को सुलझा देता है, चमकदार को साधारण समरस कर देता है, और सब कुछ धूल समान कर देता है। तो ऐसा तो लगेगा कि जरूर कोई बहुत गहरी बात कही जा रही है, जैसे आरंभ में ही है ना कि ताओ क्या है? गहरा है, तो बात भी बड़ी गहरी है। लाभ नहीं होगा लेकिन पूरा।
हम पूरे लाभ के लिए रहस्य को जरा भेदेंगे। जितना हो सकेगा अज्ञात भेदन करेंगे। अज्ञेय के अलावा बाकी सब तो जाना जा सकता है, जाना चाहिए। दो तरह की गलतियां हम कर देते हैं, अच्छे से इसको याद रखिएगा। पहली गलती ये होती है कि सत्य के बारे में हम 100 तरह की बातें करना शुरू कर दें। ये हमने क्या कर दिया कि जिसके बारे में बात हो नहीं सकती उसके बारे में बात कर डाली। तो अज्ञेय के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर डाली। ये क्या है? पहले तरह की गलती। इससे भारी गलती दूसरे तरह की होती है कि जिसके बारे में बात करी जा सकती है उसके बारे में बात करी नहीं, ये बोल करके कि यही तो अज्ञेय है। तो हमारे विचार, हमारे भाव, हमारी कामनाएं, प्रकृति का पूरा विस्तार, उसको ही हमने कह दिया अरे इसको कौन जान सकता है, अरे ये सब तो अति गुह्य है, अनंत इसमें कुछ गोपनीयता है, नहीं जाना जा सकता। तो जो जाना जा सकता था उसको भी क्या घोषित कर दिया? अज्ञेय। क्यों कर दिया? क्योंकि उसको जानने में अहंकार को खतरा है। जानना ही तो अहम के लिए सबसे घातक बात होती है ना, विशेषकर स्वयं को जानना। तो हमने क्या बोल दिया? अजी साहब खुद को कौन जान पाया है। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? वैसे ही प्रेम। अब प्रेम की ज्ञानियों ने बड़ी सुस्पष्ट परिभाषा दे दी है, लेकिन आप लोकमत सुनेंगे, लोक संस्कृति में जाएंगे तो सब क्या बोलेंगे? साहब प्रेम तो एक अथाह समंदर है, कौन जान सकता है कि प्रेम क्या है। और आप ज्ञानियों से पूछते हैं तो कहते हैं कि ये लो साहब, जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए, समाप्त। क्यों उसको अज्ञेय बना रहे हो जिसको जाना जा सकता है? इसलिए बना रहे हो क्योंकि अगर हमने मान लिया कि प्रेम जाना जा सकता है तो फिर हम कामना को प्रेम के नाम पर कैसे चला पाएंगे? ज्यादातर लोग प्रेम के नाम पे क्या रखते हैं? साधारण कामनाएं। अब उनसे कहा जाए खोजो, अपने अंदर जाओ, क्या है तुम्हारे भीतर, तो कहते हैं अरे प्रेम की कोई परख होती है क्या? कोई कसौटी होती है जिसपे प्रेम को जांचा जा सके? साहब प्रेम को नहीं जांचा जा सकता, लेकिन कामना को तो जांचा जा सकता है ना। तो अगर कह दिया गया कि साहब के मार्ग का नाम प्रेम है, तो इतना तो तुम जांच सकते हो ना कि तुम्हारा मार्ग साहब की ओर जा रहा है, किसी और दिशा में जा रहा है। और अगर किसी और दिशा में जा रहा है तो इतना तो जान सकते हो ना कि प्रेम नहीं है भाई, कुछ और होगा। लेकिन हम अपने सब झूठों को भी अज्ञेय, अचिंत्य आदि कह करके उनको सुरक्षित कर लेते हैं। झूठ को बचाने का बहुत अच्छा तरीका है कि झूठ के ऊपर सत्य के गुण आरोपित कर दो। सत्य के कोई गुण नहीं होते, पर समझाने के लिए कह रहा हूं। सत्य कैसा होता है? अज्ञेय। तो झूठ को भी बोल दो मुझे कुछ पता नहीं है। झूठे आदमी की पहचान, आप उससे बात करोगे और बात करते करते बात जैसे ही सच की दहलीज पर पहुंचेगी वो कह देगा नहीं इसके आगे मुझे कुछ पता नहीं है, या मैं बात करना नहीं चाहता, या एकदम भावुक होकर कह देगा पर मैं नहीं जानता। तुम सब जानते हो, तुम सब जानते हो। नहीं जानता का तो मतलब होता है कि मामला ही अज्ञेय है। इतना ही कह दो ना, नहीं जानना चाहता। आ रही बात समझ में? समझ रहे हैं बात को? तो जो जाना जा सकता है हम उसको जानेंगे। हर चीज को रहस्यमयी या मिस्टिकल घोषित करके उसे पल्ला नहीं झाड़ लेंगे। कि साहब सत्य को कौन जान सकता है, ईश्वर को कौन जान सकता है? अरे ईश्वर को कौन जान सकता है? जानने वाले ईश्वर की पूरी कुंडली लिख गए हैं, तुम कह रहे हो ईश्वर को कौन जान सकता है? हाँ, कि प्राणी के मन पर जब माया बहुत छा जाती है तो वो सत्य को ईश्वर बोलना शुरू कर देता है।
जाइए शंकराचार्यों के पास, तुरंत आपको बता देंगे, ये बिल्कुल लिखित परिभाषा है। जब माया नहीं छाई होती तो क्या दिखाई देता है? ब्रह्म। और जब माया बहुत छा जाती है तो सबसे बड़ी शक्ति क्या प्रतीत होती है? ईश्वर। तो क्यों कह रहे हो कि ईश्वर को नहीं जाना जा सकता? ईश्वर को जाना जा सकता है, और ईश्वर की तो पूरी कुंडली आचार्यों ने बता रखी है पहले से। पर जहां कहीं भी हमें अपने झूठ छुपाने होते हैं वहां हम क्या बोल देते हैं? देखिए, जाना नहीं जा सकता, या मैं जानता नहीं हूं, मुझे कुछ पता नहीं। तुम्हें सब पता है। किन बातों पे हम आमतौर पे बोलते हैं कि हमें कुछ पता नहीं? कोई पूछे फलाना काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? पर मैं नहीं जानता। अच्छा, फलाना काम क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं वो भी नहीं जानता। फलानी दिशा में क्यों बहे जा रहे हो? मैं नहीं जानता, बस मुझे अच्छा लग रहा है। ये सब जाना जा सकता है। चलिए बताइए, कौन सी दो तरह की गलतियों की बात करी हमने? पहली गलती क्या है? कि हम सत्य के बारे में कहानियां बना लेते हैं। वो करा है ना हमने, खूब खूब करा है कि नहीं? कथा, कहानियां, किस्से, गपबाजी कितनी चल रही है सत्य को लेके। वो पहली किस्म की गलती है। और दूसरी किस्म की क्या गलती है? कि जिसको जाना जा सकता है, जो है ही कहानी सरीखा, उसको हम कह देते हैं तो ये तो साहब अज्ञेय है, इसको कुछ नहीं पता चल सकता। ये दोनों गलतियां अति घातक होती है। ठीक है, तो हम दोनों में से कोई गलती नहीं करेंगे। जो सामने बात है उसको हम यथाशक्ति पहले समझने सुलझाने की कोशिश करेंगे। जहां ईमानदारी से हमारी शक्ति, बोध, विवेक जवाब दे जाए, वहां तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते, बेबस हैं। पर जितने हमारे पास संसाधन है, आंतरिक मेधा है, प्रज्ञा है, तर्क शक्ति है, स्मृति है, ज्ञान है, जो कुछ हमारे पास है, उसका पूरा उपयोग करके पहले इस रहस्य को भेदने का प्रयास करें कि नहीं करें? करना चाहिए ना। फिर कहीं पर अगर रुक ही गए तो फिर रुक ही गए। गाड़ी का ईंधन ही कहीं समाप्त हो गया, फिर हो ही गया। फिर तो बात अपने हाथ में है नहीं, विवशता। पर जब तक गाड़ी में ईंधन है, हम गति क्यों ना करें? समझ रहे हैं बात को? ठीक है। तो ताओ गहरा है, सभी चीजों का आदिम स्रोत प्रतीत होता है। नुकीले को कुंद करता है, उलझन सुलझाता है, चमकदार को समरस करता है, और सब कुछ एकदम साधारण धूल जैसा बना देता है। ठीक है, इसको पहले सैद्धांतिक तौर पे समझेंगे, फिर इसके छोटे छोटे जो अंश हैं वो सब स्पष्ट हो जाएंगे। अहम का सारा खेल है अपने को बचाने का। ठीक है वो क्या? सिर्फ प्रकृति, माने जड़, एकदम जड़ है ना। पर वो अपने आप को प्रकृति से भिन्न दिखाना चाहता है। इस शब्द को लिखिए, और रेखांकित कर दीजिए। वो अपने आप को क्या दिखाना चाहता है? भिन्न हूं। साहब मैं प्राकृतिक थोड़े ही हूं, मैं तो, खुल के बोला करो, भिन्न हूं। हाँ, तो अगर प्राकृतिक होता तो जड़ होता। अगर जड़ से भिन्न हूं तो मैं क्या हूं फिर? चेतन हूं। मानना ही नहीं चाहता कि जो भी कुछ वो कह रहा है या अनुभव कर रहा है, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के अणुओं, परमाणुओं का खेल है। वो मानना ही नहीं चाहता। वो कहना चाहता है नहीं, ये सब कुछ जड़ता से नहीं आ रहा, ये तो मेरे चैतन्य से आ रहा है। सामने जलेबी रखी है, अब वो जलेबी की ओर बढ़ना चाहता है। बात सिर्फ क्या है? एक रसायन दूसरे रसायन की ओर आकर्षित हो रहा है। ठीक है, इस मामले में न्याय और वैशेषिक दर्शन बहुत बढ़िया है। बात बस इतनी है कि वर्तमान रसायन शास्त्र ने उनको बहुत पीछे छोड़ दिया, इसलिए आप उनको पढ़ते नहीं हो। नहीं तो उस समय में उन्होंने बड़ी क्रांतिकारी बात करी थी। उन्होंने कहा था बाकी सब बातें हटाओ, अगर आप सत्य की खोज कर रहे हो तो जगत में सत्य की दो मूलभूत इकाइयां हैं, वो हैं अणु। बोले हटाओ उधर उधर की बातें कि कुछ पारलौकिक है ये जगत में। और सोचो, उस समय पर उन्होंने अणु की बात कर दी थी। अणु, परमाणु, एटम्स, मॉलिक्यूल सब
खड़े कर दिए थे। अब आज वो बातें जो हैं वो ऑब्सोलीट हो गई हैं, तिथिबाय हो गई हैं, तो हमें उनका कोई बहुत महत्व नहीं दिखता। तो खेल सारा क्या है जलेबी की ओर जाने का? आणविक। भीतर अणु घूम रहे हैं और उन अणुओं को आपने चुना नहीं, संयोग की बात है। संयोग की बात है कि आपके भीतर वो जो अणु हैं वो सक्रिय हैं, वो जलेबी दिख रही है, जलेबी की ओर भाग रहे हैं। सैंड ड्यून्स जानते हैं? रेत के टीले, बालू के, देखे हैं? एक बन गया सैंड ड्यून, बताओ कैसे बन गया, किसने बनाया? सिर्फ संयोगों ने बनाया ना, पर उसके पास एक निश्चित आकार है और उसका आकार बदलता भी रहता है। दिन में जैसा है रात में बदल जाता है और उसकी जगह भी बदलती रहती है। हम वो हैं, हम बालू का टीला है। संयोगों की हवाएं हमें एक आकार दे देती हैं, वो आकार भी कोई निश्चित नहीं होता, वो बदलता रहता है, जैसे इंसान जीवन भर बदलता रहता है। हम बालू के टीले हैं, प्रकृति की हवाएं हैं, प्रकृति से हम बने हैं, संयोगों से हमें रूप रंग नाम मिल जाता है। बात आ रही है समझ में? या जैसे कितने लोग कभी छत पर सोए हैं आसमान की ओर देखते हुए? बादलों में आकृतियां देखी हैं? किसने बनाई बादलों में आकृतियां? माल मसाला प्रकृति का है, काम संयोग का है। माल मसाला प्रकृति का है। क्या है वहां पर? वहां पानी के सूक्ष्म बिंदु हैं, उनसे भाप है, उससे बादल बना। तो माल मसाला किसका है? प्रकृति का। और वो जो आकृति बनी है उसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ संयोग। इसीलिए आकृति भी आप देखते हो तो भालू, किस किसने बादल में भालू देखा है? मैंने तो देखा है। गोभी देखी, सबसे ज्यादा गोभी दिखाई देती है वहां, और जो देखना चाहो सब दिख जाएगा। वो गोभी वहां कैसे आई? सिर्फ संयोग से आई। ठीक है, पर वो जो बादल वाली गोभी है वो इंसान की तरह मूर्ख नहीं होती कि बोले मैं। उसको पता है कि मैं संयोगों का उत्पाद हूं और संयोगों से ही मुझे मिट भी जाना है। ठीक है, पर मनुष्य कहता है कि मैं तो संयोगों का उत्पाद नहीं हूं साहब, संयोग तो प्रकृति में होते हैं, मैं तो प्रकृति से अलग हूं, मैं तो प्रकृति से अलग हूं। बिल्कुल जमीन पर आकर मतलब समझिए, हम मानना ही नहीं चाहते कि हमारा सारा खेल आणविक और संयोगिक है, कि जो हो रहा है सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा शरीर एक तरह का है, मेरे माँ बाप एक तरह के, मेरा समाज एक तरह का है। हवाएं चली, बादल उड़ गए। हम मानते ही नहीं है कि अगर हम कहीं से एक से उड़ के जगह दूसरी जगह पहुंच गए तो कारण बस ये था कि हवाएं चली। हम कहते नहीं, उसके पीछे मेरी एक विचार प्रक्रिया थी साहब, मैंने सोचा समझा और निर्णय करा, इसलिए मैं एक जगह से उड़ा दूसरी जगह रखा। तुम कुछ नहीं सोच समझ रहे हो। हवाएं चली हैं, बादल उड़ गए। हवाएं चली हैं और जो रेत का टीला है वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चला गया। जो लोग जाते हैं रेगिस्तान में पर्यटन वगैरह करने, उनके लिए ये बड़ा आकर्षण रहता है। मस्त दिखाई पड़ते हैं सैंड ड्यून्स, उनको देखते रहो। अगर कुछ घंटे अपने आप को आप दे के गए हैं तो आप पाओगे कि वो क्या कर रहा है, वो अपनी जगह बदल रहा है। आपके देखते देखते वो यहां था, यहां से आप पाओगे उतने मीटर दूर उधर निकल गया, उसका आकार भी बदल गया। लेकिन अगर वो मनुष्य होता तो क्या बोलता? मैंने फैसला करा साहब, आई चेंज्ड माई माइंड, या आई मेड माई माइंड। देयर इज नो माइंड, सिर्फ क्या है? हवाएं हैं, सिर्फ हवाएं हैं। देयर इज नो माइंड। सोचो ना, वो बादल क्या बोल रहा है? अभी मैं आपके बोधस्थल के ऊपर था, अब मैं उड़ रहा हूं। आई जस्ट नहीं साहब, तुमने कुछ नहीं करा है। किसने करा है? संयोगों ने करा है। और आप कितने ही और उदाहरण अपने आप को दे सकते हो। समुद्र तट पर चले जाओ तो वहां देखा है रेत में कैसे आकार बदलते रहते हैं। बच्चे जाते हैं और बिल्कुल जो तट की रेत है उस पर वो पाँव के निशान बना देंगे, ये सब कर देंगे, तभी लहर आएगी, क्या करेगी? वो सब बराबर कर देती है। बना बिगड़ा, बनाने वाला कौन? कोई भी नहीं। बिगाड़ने वाला कौन? कोई भी नहीं। अहंकार कौन है? जो झूठ मूठ ये दावा करता है मैंने बनाया मैंने बिगाड़ा। ना तूने बनाया ना तूने बिगाड़ा, तू तो कठपुतली है।
तू तो कठपुतली। पर अहंकार अपने आप को विशेष मानना चाहता है। विशेष माने प्रकृति से भिन्न, लिखिए, विशेष माने प्रकृति से भिन्न। सीधे सीधे ये मानने में उसको बड़ी समस्या होती है कि हवाएं आई उड़ा ले गई। नहीं मानता। कठपुतली मानना उसको अपमान लगता है। कठपुतली थोड़ी हूं मैं। क्या बोल रहे हो? मेरे जीवन की सब बड़ी बड़ी बातें सिर्फ रासायनिक थी जी, और क्या? नहीं नहीं, आ रही बात समझ में? तो विशेष होना है, अहंकार को क्या होना है? विशेष। और इसी के विपरीत फिर कहा जाता है कि आत्मा निर्विशेष है। आत्मा निर्विशेष है, इससे क्या आशय होता है कि अहंकार के जो भाव था भिन्नता का, वो भाव ज्ञान में तिरोहित हो गया। अहंकार समझ गया कि मैं प्रकृति से भिन्न नहीं हूं। हमने स्वयं को प्रकृति की कठपुतली जान लिया। मैं समझ गया मैं पूरे तरीके से प्रकृति की कठपुतली मात्र हूं। तो मेरी विशेषता का भाव चला गया। जिसकी विशेषता का भाव चला गया वो अति साधारण हो गया। इसी को कहते हैं आत्मस्थ हो जाना। अब उसमें अहंकार नहीं बचा। अहंकार साधारण लोक भाषा की तरह मत ले लीजिएगा कि अहंकार नहीं बचा माने अब वो दर्प में नहीं घूमता, छाती चौड़ी करके नहीं दिखता, वो सब नहीं। अहंकार नहीं बचा माने उसके ये भाव नहीं बचा कि वो करता है। उसको ये भाव नहीं बचा कि उसके विचारों का कोई महत्व है। वो अब अपने विचारों को गंभीरता से ले ही नहीं सकता। उसके विचार आते हैं, हंसना शुरू कर देता है, कहता है ये लो फिर से केमिस्ट्री शुरू हो गई। ये मुक्त पुरुष है जिसको विचार आए और कहे ये लो, ये मेरी रसायनशाला कभी बंद ही नहीं होती। जिसको भाव उठे वो कहे ये लो आ गए। भाई कौन कौन से आए हैं इस बार हॉर्मोन्स? जो ये ना कहे कि ये तो मेरी चेतना का प्रवाह है, वो सीधे कहे ये तो मेरे हॉर्मोन्स का प्रवाह है। जो ये ना कह दे कि मुझे क्रोध आ रहा है, कि मुझे तनाव हो रहा है, कि अवसाद हो रहा है, कि कामना हो रही है, कुछ भी ना बोले, बस सीधे कह दे हवाएं बह रही हैं, हवाएं बह रही हैं। समझ में आ रही बात? विशेष कौन है? जो अपने आप को प्रकृति से भिन्न जानता है, जड़ होते हुए भी स्वयं को चेतन समझता है, रासायनिक होते हुए भी आत्मिक समझता है। इसे कहते हैं विशेष होना। ठीक है? प्रकृति से भिन्न, प्रकृति से भिन्न। तो क्या समझा रहे हैं लाउत्जू? लाउत्जू कह रहे हैं ताओ का काम है तुम में जो कुछ भी विशेष था माने झूठा था उसको हटा देना। आपकी विशेषता एक झूठ है ना, प्रकृति से आपकी भिन्नता एक झूठ है ना। लाउत्जू कह रहे हैं जिन जिन मामलों में तुम झूठ पकड़ के बैठे थे, ताओ का काम है तुम्हारे झूठों को समाप्त कर देना। झूठ कैसे समाप्त होंगे? कि धारदार बने बैठे हो, अब तुम अलग दिखाई दे रहे हो ना, अलग दिखाई देते हो, तुम्हारी क्या गजब धार है। प्रकृति में आमतौर पे ऐसी कोई धार तो पाई नहीं जाती, तो ले धारदार को कुंद कर देता है। जो बहुत चमक रहा होता है उसकी चमक फीकी कर देता है ताओ। जो बहुत खास दिख रहा होता है उसको आम बना देता है ताओ। क्योंकि तुम्हारी खासियत है ही क्या? तुम्हारा झूठ। खासियत माने भिन्नता, खासियत माने भिन्नता। मैं अलग हूं, मैं विशेष हूं। ताओ का काम है तुम्हारी विशेषता को मिटा देना, तुम्हारे झूठ को मिटा देना। इस अर्थ में कहा है नुकीले को कुंद कर देता है, उलझे को सुलझा देता है, चमकदार को समरस कर देता है, सबको धूल सा बना देता है। धूल सा बना देता है माने प्रकृति बना देता है, प्रकृति को प्रकृति बना देता है। तुम पूरी तरह प्रकृति ही तो हो। बस अहंकार का एक दावा बीच में आ गया है कि मैं अलग हूं। बालू का पुतला बोलने लग गया है मैं तो खास हूं। जैसे बच्चों ने तट पर, बीच पर
घरौंदा बना दिया, वो सब तुरंत बनाने लग जाते हैं, पहुंचते नहीं कि खट से वहां कुछ खड़ा कर देते हैं। और जिसको खड़ा करा है वो क्या बोल रहा है? मैं तो अपनी इच्छा से अवतरित हुआ हूं, मैं यूं ही किन्हीं बच्चों का खेल नहीं हूं, मैं तो अपनी इच्छा से, स्वतंत्र चेतना से अवतरित हुआ हूं। मुझ में आ रही बात? और ये जो गलत फहमी है कि मैं हूं, मैं निर्णय करता हूं, मैं सोचता हूं, मैं प्रेम करता हूं, मैं भला मानता हूं, मैं बुरा मानता हूं, ये जो जबरदस्त गलत फहमी है, यही जीवन का दुख है। इसी को अहंकार बोलते हैं। तुम कुछ नहीं मानते, तुम अपनी परिस्थितियों का उत्पाद हो, तुम हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं। होने के लिए तो बहुत बिरला चाहिए। तुम पूरे तरीके से अनुमेय हो। तुम पूर्व नियोजित हो। तुम्हारा सब कुछ अग्रिम में ही ज्ञात है। तुम्हारे भीतर जो रसायन काम कर रहे हैं और तुम्हारे अनुभवों का जो कुल समूह रहा है, अगर वो बता दिया जाए तो तुम आगे क्या करने वाले हो, इसको बहुत आसानी से और बड़ी सटीकता से प्रत्याशित किया जा सकता है। तुम मौसम हो, तुम्हारा फोरकास्ट हो सकता है। एकदम बताया जा सकता है। और जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़े, वैसे वैसे वो फोरकास्टिंग आगे के हफ्तों की नहीं, महीनों की भी हो जाएगी। आप एक्की वेदर वगैरह पे जाइए तो आप उनसे पूछ सकते हो कि दुनिया का कोई भी शहर अप्रैल माह में कैसा होने वाला है, बारिश कितनी होगी, किस दिन सूर्यास्त सूर्योदय कब होंगे, तापमान कैसा रहेगा, हवाएं कैसी चलेंगी, सब बता देगा। हमेशा बताया जा सकता था, बस टेक्नोलॉजी नहीं थी। जाना जा सकता था पहले, पर चूंकि हम जानने में असमर्थ थे तो हमने क्या बोल दिया था, मामला क्या है, अज्ञेय। मामला कभी भी अज्ञेय नहीं था, हमेशा जाना जा सकता था। बस आज आपके पास तकनीक आ गई है जानने की, तो आप जाइए 2 महीने आगे का दुनिया के किसी भी शहर का आप मौसम का हाल जान लीजिए। हम बिल्कुल मौसमों जैसे हैं, हमारा हाल जाना जा सकता है। हम में कुछ भी हमारा निजी आंतरिक आत्मिक नहीं है। समझ में आ रही? और इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि हम मौसमों जैसे हैं। बुराई इसमें नहीं है कि हम पूरे तरीके से प्रकृति द्वारा संचालित हैं। बुराई इसमें है कि हम प्रकृति द्वारा संचालित होकर के भी एक झूठा दावा रखते हैं कि हम चैतन्य हैं। ये बुराई है। ताओ का काम है उस झूठे दावे को बिल्कुल आग लगा देना। बुराई प्राकृतिक हो जाने में नहीं है। प्राकृतिक होना तो आपकी विवशता है, एक तरह की नियति है। बुराई है ये न जानने में कि आप प्राकृतिक हो। अभी अंग्रेजी में 2-4 दिन पहले मित्रों से बातचीत हो रही थी, वहां किसी ने प्रश्न पूछा था, भेजा था, फिर उन्होंने फिर लेकिन ऐन मौके पर लिया नहीं। हम्म। नीचे से जुड़ा एक 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 फ्रेज है, क्या, एमोर फाती। वो कामू में भी पाया जाता है। एमोर माने प्रेम, फाती से संबंध है फेट से। नीचे कहते हैं कि मैं बात करता हूं अनवरत संघर्ष की। नीचे से ज्यादा संघर्ष की बात किसी ने नहीं करी है।
बोलते लड़ जाओ भिड़ जाओ। वो ऐसा भिड़े कि उन्होंने गॉड तक को धराशायी कर दिया, आसमान से उतार के धरा पे खत्म कर दिया। बोलते हैं लेकिन उच्चतम स्थिति वो होती है जिसमें तुम्हें दिख जाए कि तुम बिल्कुल प्राकृतिक हो और तुम इसी बात का विरोध छोड़ दो, माने उसके प्रेम में पड़ जाओ। ये आत्मज्ञान की स्थिति है। आत्मज्ञान में यही तो दिखाई देता है ना, मैं पूरी तरह प्राकृतिक हूं, मैं पूरी तरह प्राकृतिक हूं। और जो आत्मज्ञानी नहीं होता वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा फैसला है, ये कर्म तो मैंने सोच समझ के करा है, तुमने खुद सोच समझ के नहीं करा। हवाएं आई तुमसे करवा गई, आज भी जो तुम कर रहे हो बस हवाएं आ रही हैं तुमसे करवा ले जा रही हैं, तुम कुछ ना सोचते ना समझते, तुम बालू के टीले। बालू का टीला होने में कोई बुराई, बुराई किस में है? ये मानने में कि मैं बालू का टीला नहीं हूं, मेरे पास तो स्वतंत्र चैतन्य चुनाव है। बुराई क्यों है ये मानने में? क्योंकि ये मान्यता ही जीवन का दुख है, नरक है। और कुछ नहीं बुरा होता अध्यात्म में, एक ही चीज बुरी होती है, दुख। बाकी कोई नैतिक हमको मैराथन थोड़ी ही जीतनी है। क्या बुराई है कुछ किसी भी चीज में? जो आपको दुखी करे, जो आपको दुखी करने के कारण दुनिया में भी दुख का ही प्रसार करे, वो चीज बुरी है। एक ही पाप होता है, क्या? दुख, सफरिंग। उसके अलावा नहीं कोई पाप। समझ में आ रही बात? फिर से दोहराइए। हम बालू के टीले हैं, हम सैंड ड्यून्स हैं, हम बादलों में उभरती आकृतियां हैं। ये बात बुरी है क्या? ये बात ना अच्छी है ना बुरी है, ये तो बस एक तथ्य है साहब। तथ्यों को अच्छा या बुरा थोड़ी बोला जाता है, ये तो है, ये है। बुराई किसमें है? ये सोचने में कि वो जो बादल में आकृति थी वो तो मैंने अपनी फ्री विल से, हाँ, अपने वोलिशन से, अपनी मुक्तेच्छा से, अपनी चेतना से निर्धारित करी थी। अरे बात, जहां तुम हो ही नहीं वहां स्वयं को स्थापित करना, आरोपित करना, कल्पित करना, यही पाप है। अभी हम इसे दूसरे चरण में आएंगे, आपको और मजा आएगा। समझ में आ रही बात? ताओ का क्या काम होता है? तुम्हारी ये ठसक तोड़ दे कि तुम चैतन्य हो। और बड़ा बुरा लगता है, बड़ा बुरा लगता है। हम्म, देश का बंटवारा हो रहा हो, मुसलमान एक तरफ जा रहे हैं, हिंदू एक तरफ जा रहे हैं, दोनों बताएंगे, सिद्धांतों की बातें करेंगे, बड़ी 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 बड़ी, कहेंगे देखो हमारा ये सिद्धांत है, हमारा वो सिद्धांत है, वो कहेंगे हमारी टू नेशन थ्योरी है, ये अपना कुछ और बताएंगे। और जाके बता दो बात कुछ भी नहीं है, तुम्हारे भीतर के रसायनों का खेल है, और तुम्हारे कानों में बचपन से ही जो परंपरा और संस्कार पढ़ते रहे उनका खेल है, और कोई सिद्धांत नहीं है इसमें। तो उनको बड़ा बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? एक आदमी जा रहा हो अपने देवालय की ओर, हिंदू मंदिर की ओर जा रहा है, मुसलमान मस्जिद की ओर जा रहा है, कोई कहीं को जा रहा है, सबके अपने अपने पूजागृह हैं, और वो बहुत ज्यादा इस वक्त पवित्रता, सीक्रेटनेस के भाव से उत्प्रोत होता है ना। वो जा रहा है, उसको बता दो साहब इसमें तुम्हारी चेतना कहीं नहीं है, इसमें बस तुम्हारे संस्कार हैं। जैसे बालू के टीले के भी तो संस्कार होते हैं ना, उससे संस्कार कौन देता है? हवाएं। हवाएं, और जो बालू का टेक्सचर है। रेत जहां जरा अलग तरह की होगी वहां बालू का टीला अलग तरह का होगा। और इस बात से भी निर्धारित हो जाता है सैंड ड्यून की, आज हवा में थोड़ी बहुत नमी तो नहीं आ गई, होती नहीं है रेगिस्तान में, पर अगर थोड़ी बहुत आ गई है तो टीला अलग तरह का बनेगा।
वो मानेगा नहीं, कहेगा नहीं मैं तो जो करने जा रहा हूं बहुत सीक्रेट है। उसमें सीक्रेट कुछ है ही नहीं, संस्कार है। जैसे बालू का टीला संस्कारित होता रहता है हर समय, ऐसे ही तुम भी संस्कारित, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। कहेगा जो मेरे जीवन में पवित्रतम है उसको तुमने क्या बता दिया, हवाओं का खेल। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा कभी। इसीलिए ज्ञानियों को समाज कभी माफ नहीं करता। समाज जिस चीज को प्राण समझ रहा होता है, ज्ञानी बता देता है प्राण कुछ नहीं है इसमें, यंत्र है बस। सोचो ना, एक आदमी है वो बिल्कुल इस वक्त भाव विभोर होकर के प्रेम में अपनी प्रेमिका की ओर कूदा चला जा रहा है, और उसको लग रहा है इस वक्त वो दुनिया का उच्चतम काम कर रहा है। वो कह रहा है हे मेरे प्राणों की देवी, क्या ऊंची ऊंची बातें, प्राणों की देवी। और ज्ञानी सामने मिल गया, और ज्ञानी क्या बोलेगा, बोले कुछ भी नहीं है, ना वो देवी है ना तुम्हारे पास प्राण है। दो चार तुम्हारे अंदर के तार अभी काट दिए जाएं तो देवा देवी सब भूल जाओगे। कहोगे इससे अच्छा तो कहीं जलेबी बर्फी हो तो बता दो, फालतू में उधर जा रहा हूं महंगा सौदा। उसको बड़ा बुरा लगेगा, वो अपने कानों में उंगली डाल ले, कहेगा ये मैं नहीं सुनना चाहता कि ये सिर्फ रासायनिक काम वासना है। वो कहेगा नहीं नहीं, ये तो मेरी चेतना का चुनाव है, बात कुछ और है, आगे की बात है। आप कहोगे नहीं आगे की तो बताओ, वो कहेगा नहीं बता सकता, आगे है। आप बार बार कहोगे अगर आगे की बात है, कोई और बात है तो बता दो ना, कहेगा नहीं कुछ और है तो, पर मैं बता नहीं सकता। आप कुछ होगी तो ना बताओगे। कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, रसायन है। और रसायन है ये बात अपने आप में बुरी, तुम्हारा पाखंड बुरा है। तुम रसायन शास्त्र को भक्ति सूत्र बना रहे थे, तुम रासायनिक सूत्रों को प्रेम सूत्र बना रहे थे। यह है तुम्हारा पाखंड। रासायनिक सूत्र, केमिकल इक्वेशंस, उसको तुमने क्या बता दिया कि ये तो मेरे भक्ति सूत्र है वो रसायन के सूत्र। समझ में आ रही बात? अहंकार इसी झूठे दावे पर जीता है कि मैं चैतन्य हूं, और इसीलिए अहंकारी सबसे ज्यादा सम्मान अपने विचारों को देता है। और अगर और थोड़ा वो पाखंडी होगा तो उस विचारों से भी ज्यादा सम्मान अपनी भावनाओं को देगा। वो ये मान ही नहीं पाता कि ये जो विचार की चक्की चल रही है सिर्फ क्या है, रसायनशाला में अणुओं परमाणुओं का बेहोश केओटिक एनार्किक एक नाच चल रहा है, ऑर्जी। कि जैसे लैब अटेंडेंट जब शाम को ताला लगाकर निकल जाए, उसके बाद ये सब अपने अपने जार्स और बीकर्स से कूद कूद के बाहर आ जाएं। कोई टेस्ट ट्यूब में घुस गया है, वो कह रहा है मेरी है, दूसरा बोल रहा है तेरी ऐसी की तैसी। वो भी घुसा है टेस्ट ट्यूब में और अंदर क्या हो गया, भप। ये सब हमारे खोपड़े में चलता है, इसको हम कहते हैं विचार। एक ने जाके बर्नर ऑन कर दिया, इसको हम कहते हैं गुस्से में लाल हो गया हूं मैं। तुम गुस्से में लाल नहीं हो गए हो, भीतर कुछ लीकेज हो गई है, कोई केमिकल निकल पड़ा है। मूर्ख आदमी की सबसे बड़ी निशानी है, उसे तुम पाओगे विचारों को बहुत महत्व देता हुआ, बड़ा सम्मान देगा वो विचारों को, बिना ये जाने कि उसके सारे विचार आ कहां से रहे। ये जानना उसके लिए घातक है, ऐसा नहीं कि वो जान नहीं सकता, पर विचारों के स्रोत को वो अज्ञेय बना देता है। पाखंडी है, डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है। उसको ये दिख गया कि उसके सारे विचार सिर्फ हवाओं से आते हैं, तो जिएगा कैसे। आत्मा तो है नहीं, विचार ही हैं जिनके भरोसे चलता है। हरी बात। मुक्ति की ओर
पहला कदम यही होता है, स्वयं को गंभीरता से लेने की बाध्यता से मुक्त होना। जो स्वयं पर हंस नहीं सकता उसकी रिहाई बड़ी मुश्किल है। जिसका मजाक बनाओ और बुरा मान जाए, ये आदमी अब बंधनों में धंसता चला जा रहा है। और ये दोनों बातें एक साथ चलेंगी। जो व्यक्ति मजाक का जितना बुरा मानना शुरू करेगा, वो व्यक्ति अपने भावों को, अपने निर्णयों और विचारों को उतनी ही गंभीरता से लेना शुरू करेगा। जो व्यक्ति मजाक को अपमान मानेगा, वो व्यक्ति अपने विचार का सम्मान कर रहा होगा बहुत। ये किसी भी इंसान के साथ दोनों घटना एक साथ होंगी। आप उसके साथ थोड़ी चुहलबाजी कर दीजिए, अब वो बुरा मानने लगा है। वो जरूर अपने भावों को और अपने विचारों को बहुत ज्यादा अब सम्मान भी देने लगा है। अहम है जो अब बहुत अपने आप को गंभीरता से लेने लगा है। एक झूठ है जो अपने फन अब और फैलाने लगा है। आ रही बात समझ? आत्मज्ञान का अर्थ ही यही होता है, देखना कि ये सब चल रहा है, स्वयं को चुटकुला बना लेना, हंसी सी आ जाए। एक चीज होने लगेगी आपके साथ, आप खुद को प्रिडिक्ट करने लगेंगे। और जो स्वयं को प्रिडिक्ट करने लग जाता है, वो उस प्रिडिक्शन को तोड़ने लग जाता है। और जो स्वयं को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, जो स्वयं का सही अनुमान नहीं लगा सकता, उसके साथ बस वही होता रहता है जो सदा होता है। एक स्थिति बनी हुई है और उसमें अगर आपने साफ साफ जान लिया अब ये स्थिति बनी है, अब अगले 1 घंटे में ये होना है, तो जो होना है अब नहीं होगा। आ रही बात समझ में? स्वयं को जमूरा जानो। क्या? और खुद पे कटाक्ष करना सीखो, फिर दूसरों के मजाक भी उतने चुभेंगे नहीं। जैसे ही देखो कि भीतर से उठी रासायनिक लहर और बहा ले गई तुमको, तुरंत बोलो जी उस्ताद। किसको बोला उस्ताद? रासायनिक लहर को, क्योंकि वही तो हमें बनाती बिगाड़ती है। और जब देखो कि बिल्कुल ही अब वो छाई गई है, उसके आगे बनी गए बंदर जमूरा, तो ऐसे करिया करो। काहे कि अब अंदर से बनी गए हो, तो बाहर से क्या इतने सभ्य पुरुष, भद्र पुरुष बनकर बैठे हुए हो, जैसे अरे बड़े हम तो सम्माननीय व्यक्ति हैं। जमूरे हो, जमूरे की तरह ही करो ना, भीतर बाहर एक कर दो, कम से कम थोड़ा पाखंड कम होगा। जैसे ही देखो भीतर से उठी, अपने लिए बिल्कुल तयशुदा चीज कर लो। क्या करना? जी उस्ताद। किसको बोला? जो कुछ भी हुआ था भीतर से उसको बोला। और तो कोई उस्ताद है नहीं हमारा, वही है। समझ में आ रही है? हो सके तो किसी गर्मागर्म बहस के बीच में ही करो। बहस चल रही है और तुम्हें दिख रहा है कि अब तुम अपना आपा खो चुके हो, नियंत्रण खो चुके हो, रुक जाओ, वहीं पे बोलो। और पता है कि अब सामने वाले के सामने नाक कट गई, पर वो तुम्हें देख रहा है और अब बिल्कुल गौरव की लड़ाई चल रही है। नहीं तुमने ऐसा कहा, हमने ऐसा, बहुत किसी भारी मुद्दे पे लड़ाई चल रही है साहब, जबरदस्त। अचानक ठिठक जाओ और बहुत एकदम तो बुद्धिजीवी आपस में शमशीरें लड़ा रहे हैं, अचानक ठिठक जाओ और उसको देखो जी उस्ताद।
तुम जमूरा बने तो तुम जीत गए, वो भग जाएगा। क्योंकि जमूरा तो इस वक्त वो भी है, पर तुम जीत गए क्योंकि तुम जान गए कि तुम जमूरे हो। गर्मा गर्म बहस में किसके पास चेतना होती है? कोई चेतना नहीं है। हमारे पास तो साधारण अवसरों पर भी कोई चेतना नहीं होती, रसायन भर होते हैं। और जब भाव का और क्रोध का, दर्प का उन्माद चढ़ा हो बहस में, उस वक्त तो चेतना एकदम ही शून्य हो जाती है। दो जमूरे हैं बस, वो आपस में जैसे बंदर खी 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 करते हैं, मुंह नोचते एक दूसरे का, यही कर रहे हैं। जब हो ही बंदर तो बन ही जाओ, बंदर ही बन जाओ ना जी उस्ताद। जिसने ये कर लिया, जिसने 120 की गति पर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, उसकी दुर्घटना बच जाएगी। मुश्किल होगा, क्योंकि 120 पर जब ब्रेक लगता है तो टूट फूट हो जाती है। वो टूट फूट भले हो जाए लेकिन दुर्घटना बच जाएगी। कैसे करना है? सम्माननीय आदमी हो, बहुत ऐसे कर रहे हो। रिस्पेक्टेबल फ्रेंड, मैं बालू के टीले, तू और तेरी रिस्पेक्टेबिलिटी। बंदर कैसे करता है? हाँ, थोड़ा कुछ बेहतर हुआ। मुझ में आ रही बात। देखो, समझो, सुनो इस बात को। जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वो ना करना पड़े जो करना चाहिए। देखो, इसी पल को देखो, देखो आज ही के दिन को देखो। जो कुछ भी तुमने करा है सिर्फ इसलिए करा है ताकि वो ना करना पड़े जो तुम्हें करना चाहिए, और तुम ये जानते हो। इसीलिए तो तुम इतनी जान लगा करके कुछ और करने को उतारू हो, सिर्फ उससे बचने के लिए जो प्रत्यक्ष है, स्पष्ट है, सरल है, समक्ष है। हर इंसान जो कर रहा है वो कर नहीं रहा है, वो बच रहा है बस। तुम कुछ नहीं करते, तुम करने से बचने के लिए कुछ करते हो। जो सही है उससे बचने के लिए हम कुछ भी कर गुजरते हैं। कौन कहता है हम आलसी हैं? सारा आलस छूमंतर हो जाता है जब उससे बचने की बात आती है जो सही है। क्यों? क्योंकि मौत से बचने के लिए तो इंसान कुछ भी करेगा ना। मौत के सामने आलस कौन दिखाता है? दिखाते हो? आलसी से आलसी आदमी भी मौत के सामने एकदम चपल धावक बन जाता है कि नहीं? सच क्या होता है? मौत। तो जब सच सामने होता है तो सच से बचने के लिए, मौत से बचने के लिए हम कितनी भी तेजी से दौड़ लगा सकते हैं, वो हम रोज रोज करते हैं, क्योंकि सच तो सदैव सामने है। उससे कौन सा क्षण है जब वो सामने नहीं है? और मतलब ये कि हम हर पल कुछ ऐसा ही कर रहे होते हैं जिसको हमें नहीं करना चाहिए। केंद्र ही झूठ का होता है ना। आप सबके लिए ये कम्युनिटी का काम खोजिएगा कि आज के दिन में, पिछले हफ्ते में, पिछले महीने में, जितना निकट हो उतना बेहतर। आप क्या क्या करते रहे हैं सिर्फ उससे बचने के लिए जो कि स्पष्ट, निसंदेह, निर्विवाद रूप से वो है जो आपको करना चाहिए। और जब लिख लें और सूची 5 तक पहुंच जाए तो हर 5 के बाद ऐसे करना है। क्या करना है? जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे
तो उसमें आंकड़ों की गिनती जब करते थे तो ऐसे कहा जाता था 4 रेखाएं बनाओ, 1 2 3 4, पांचवी कैसी होती थी? ऐसी। तो आपको भी यही करना है, 4 काम लिखो जो सिर्फ इसलिए करे ताकि सही काम ना करना पड़े, और जैसे ही पांचवा ध्यान आए तो ये क्या है? करो। सम्मान्यता मारी जाती है। हाँ, हाउ डू आई गिव अप ऑन माई रिस्पेक्टेबिलिटी? I'm a grave thinker. Yes, you are indeed a grave thinker. क्यों भाई? छोटी सी बात चुप गई थी। अंधे का बेटा अंधा, देखो कितनी दूर चला गया दुर्योधन। कितनी दूर निकल गया। कितना कुछ कर डाला सिर्फ उस एक काम से बचने के लिए जो उसी समय कर देना चाहिए था। उस समय क्या कर देना चाहिए था ये दुर्योधन जाने, पर कुछ था जो दुर्योधन को उसी समय कर देना चाहिए था। उससे बचने के लिए दुर्योधन ने क्या क्या नहीं कर डाला। करता ही गया, करता ही गया, पूरा अपना कुनबा खा गया सिर्फ उस एक चीज से बचने के लिए जो सही थी। उसके बाद भी बहुत मौके थे, कृष्ण खुद उसके पास आए थे। कृष्ण अपने पांव चल के, दुर्योधन नहीं गया था, कृष्ण गए दुर्योधन के पास कि देख तू गलत राह चल रहा है, अभी भी मौका है, रुक जा। पर उस एक सही चीज से बचने के लिए कि सामने कृष्ण खड़े हैं, पांव पकड़ लो, जो बोल रहे हैं चुपचाप मान लो, फिर कितनी दूर निकल गया, महाविनाश की ओर। सुयोधन था, इतिहास के अंत तक के लिए दुर्योधन हो गया। कोई बाप अपने बेटे का नाम दुर्योधन रखेगा क्या? पर कृष्ण सामने खड़े हैं, तब भी उसे कुछ और ही करना है। जब तक इतिहास रहेगा तब तक वो दुर्योधन ही रहेगा। अब क्यों? क्योंकि वो जो छोटी सी चीज है जो कर लेनी चाहिए थी, वो छोटी सी चीज क्या थी? नीचे कहते हैं मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उसको यस बोलता चलूं। पढ़िएगा, ये आप कोट करिएगा। जो आमोर फाटी का है सिद्धांत पूरा, उसमें नीचे का यस आता है कि यस बोलता चलूं। माई लाइफ शुड बिकम अ बिग यस टू दैट। और अहंकार का मतलब होता है अ बिग एंड ऑब्स्टिनेट नोट टू दैट। जम रही है बात या ऐसे ही उड़ रही है बात, रेत के टीले की तरह? अध्यात्म सारा क्या है? उस टीले को बताना कि तुम सिर्फ एक टीला हो। यही मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ किसी विशेष चीज को पाना नहीं है, मुक्ति का अर्थ है विशेषता के भाव से मुक्त हो जाना। टीला जान जाए मैं तो सिर्फ टीला हूं, यही मुक्ति है। बना बिगड़ा, बना। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। तरुवर जो पत्ता झड़े,
बहुरी न लागे डार रे साधो, बहुरी न लागे डार। मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश। मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश। ऊपर ही थे गिर पड़ा, मन माया के पास रे साधो, मन माया के पास। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोय। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सो। एक रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोई रे साधो, ऐसा बिरला को।